देखिए ये छात्रा जो अपना बिंदायका थाना क्षेत्र में बिंदायका की सरकारी स्कूल है वहाँ पर इनका सेंटर था और एग्ज़ाम के दौरान जो इन्विजिलेटर थी उन्होंने इनको जब थोड़ी संदिग्ध स्थिति में देखा तो उनको चेक किया। चेक करने के बाद इनके पास से एक फ़ोन बरामद हुआ है। फ़ोन बरामद करने के बाद उन्होंने सूचना सेंटर सुपरिटेंडेंट को दी, जिससे मार्फत सूचना हमारे पास आई। सूचना प्राप्त होने पर जो पुलिस की टीम है वहाँ पर पहुँची और इस छात्रा से पूछताछ की गई और जो फ़ोन था उसका अवलोकन किया गया, इनके क्वेश्चन पेपर का अवलोकन किया गया। उसके दौरान ये सामने आया कि इनकी जो इंटेंशन था वो ये था कि ये फ़ोन को इस्तेमाल करके किसी एआई या सर्च इंजन के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स प्राप्त करके आंसर्स फिल करना चाह रही थी। इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की क्वेश्चन पेपर किसी दूसरे व्यक्ति को या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की अभी तक जो, क्योंकि फ़ोन हमारे पास ऑलरेडी आ गया था इन अनटैम्पर्ड कंडीशन, कोई ऐसी भूमिका सामने नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल एक्ट मान सकते हैं और ये पेपर के दौरान इनको पकड़ लिया गया, तो इसलिए ये इस बारे में जो जानकारी है इनसे इकट्ठा कर पाए। इस मामले में किसको क्या गिरफ्तारी हुई? इनकी क्योंकि ये एक जो अपराध है ये सेक्शन 310 ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स एक्ट के अंतर्गत आता है, तो वो गैर जमानती अपराध है और इनको मौके से गिरफ्तार किया गया है। तो इनको मौके से दस्तयाब किया गया था, तो इनकी गिरफ्तारी डाल के इनको कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। जुडिशियल कस्टडी क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा इतनी ज़्यादा थी, मोबाइल अंदर गया कैसे? क्योंकि तमाम ट्रेनिंग के बाद क्योंकि काफ़ी वो था, इसके बाद भी लीक हुआ है, बहुत इसके देखिए कई चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई। पहला, क्योंकि 2 लेयर में सुरक्षा थी, तो पहली बार जब चेकिंग की गई इनकी, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी फ्रिस्किंग थी वो पुलिस कर रही थी और जो गहनता से फ्रिस्किंग थी वो एनटीए के जो वहाँ पर लगाए गए लोग थे उनके द्वारा की जा रही थी। तो फ्रिस्किंग, प्राइमरी फ्रिस्किंग में जब इनका बीप आया तो उनको एनटीए वालों के पास भेजा गया कि यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि ब्रा का हुक है और जो ब्रा में वायर्स होते हैं उनकी वजह से बज रहा है और इनके कपड़े काफ़ी लूज़ थे, ऊपर के कपड़े काफ़ी लूज़ थे। फिर इनको अलग से उन लोगों ने भी चेक किया, तब भी इन्होंने यही बताया कि यहाँ पर जो है वो ब्रा का हुक है और एक तरह से आप बेनिफिट ऑफ डाउट देके इनको जो है अंदर एग्ज़ाम में दाखिल करा दिया गया था। इस बारे में भी विस्तृत हमारी जाँच चलेगी कि ये जो वहाँ पर थी उनकी लापरवाही रही या नहीं रही और डिवाइस में क्या वो था। परंतु अभी तक जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं उसमें किसी और की मिलीभगत सामने नहीं आ रही है। एक डेस्परेट अटेम्प्ट किया गया एक छात्रा द्वारा इस एग्ज़ाम को पास करने का और उस डेस्परेशन में उन्होंने ये बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया, जो कि एक इलीगल कदम है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इन्होंने काफ़ी नीचे से रख के क्वेश्चंस की कुछ फ़ोटो खींचने की कोशिश की थी और उस फ़ोटो को फिर ये सॉल्व करने के लिए एआई का मदद लेना चाह रही थी। तो इसके दौरान इनका जो जैमर लगा हुआ था उसकी वजह से ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई और उसी कहीं ना कहीं उसी प्रयास करने में, बार बार प्रयास करने में इनके द्वारा जो है इन्विजिलेटर द्वारा इनको पकड़ लिया गया और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की। क्या इसको अपन ये पेपर आउट? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पुष्टि के साथ कह सकता हूँ पेपर एग्ज़ाम के दौरान किसी के पास भी नहीं पहुँचा है और पूरे फ़ोन को, क्योंकि फ़ोन इनसे तभी जब्त कर लिया गया था, मौके पे ही जब्त कर लिया गया था, सो शी डिड नॉट इवन हैव टाइम टू टैम्पर एनीथिंग। तो उस पूरे फ़ोन का अवलोकन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पेपर कहीं भी हमारे सामने जो अनुसंधान में आया आउट होना इस बच्ची से तो नहीं है।